देखो, आज तक जितने भी चैनल्स बने हैं उनको सत्य सनातन का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सपोर्ट रहा है, खास तौर पर एक्स मुस्लिम्स को तो काफ़ी हद तक। और आज भी अगर कोई एक्स मुस्लिम बनता है तो वो सबसे पहले कांटेक्ट करता है कि अंकुर भाई आपका सपोर्ट चाहिए। ये आज भी है। हालांकि भले ही मुझे अब इन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रहा है, फिर भी नए जो नाम आ रहे हैं, नए जो चेहरे आ रहे हैं भाई, वो पब्लिक के बीच में खड़े होकर के माइक लेकर के खड़े हुए हैं और वहाँ से बात कर रहे हैं। वो किसी मास्क को लगा करके चेहरा छिपाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, यानी कि अंदर कुछ तो आग है। फिर भी मैंने अभी तक उन लोगों को सपोर्ट नहीं किया है। मैं ये सारी बातें क्यों कर रहा हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अभी अभी मैंने एक वीडियो देखा है जो जयपुर डायलॉग्स वाले दीक्षित जी हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे नैरेटिव की हार हुई क्योंकि एक एक्स मुस्लिम वापस से मुसलमान बन गया है। साहिल एक्स मुस्लिम जो हमारे आपके काफ़ी निकट रहा है, प्रिय रहा है, उसने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया और वीडियो बना के उसको अपलोड किया ये कह के कि साहब कि वो वापस इस्लाम में जा रहा है। मेरी माँ की तमन्ना थी कि उसके मरने से पहले मैं काम छोड़ दूँ, और जब बीमार थी तो भी मेरे को वो बोलती थी कि बेटा तू छोड़ दे, तू ये छोड़ देगा ना मैं अच्छी हो जाऊँगी। तो मैं अभी आज उनके पास गया और वो सुन रही है सब, वो बोल नहीं पा रही है, वो सुन रही है। तो मैं उनको बोला कि हमको माफ़ कर देना और मैं ये बंद कर रहा हूँ। मैंने उनके जयपुर डायलॉग के जो प्रोग्राम होते हैं, जो उनका शो होता है, जो वो पूरा एक 3-4 दिन के लिए कार्यक्रम करते हैं, मैंने कई बार उसमें एक्स मुस्लिम्स को देखा है। और दीक्षित जी अपने कार्यक्रम में ऐसे लोगों को तो बुला लेते हैं जो आर्य समाज को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। हालांकि वो अपनी वीडियो में ये भी कहते हैं कि मैंने आर्य समाज को आज तक पढ़ा नहीं है। दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा के बहुत विरोध में थे। उन्होंने काफी सारी मूर्तियां तोड़ी हुई थी, आई थिंक वाराणसी में। क्यों हिंदुइज्म को रिफॉर्म करना चाहते हैं ये सब लोग? आर्य समाज जो पिछले 150 वर्षों से, तब से जब जियो का सिम भी नहीं था, जब इंटरनेट भी नहीं था, जब अच्छे तरीके से अखबार भी नहीं चलते थे, जब अंग्रेजी हुकूमत थी, उस समय से इस्लाम को एक्सपोज करते हुए आ रहा है। 150 वर्षों का तप, उसका इतना सारा कार्य वो किसी को नहीं दिखता है। बस कुछ चीजें दिख जाती हैं जिसमें कि बड़े बड़े विद्वानों को बुला करके केवल आर्य समाज को क्रिटिसाइज करने का काम किया जाता है। तो अगर आपके नैरेटिव, मुझे नहीं पता आपका नैरेटिव क्या था दीक्षित जी, अगर उसकी हार हो रही है तो वो आप जाने। हमारा अपना नैरेटिव है, हमारी हार तो नहीं हो रही है क्योंकि हम 150 साल से काम करते आ रहे हैं और आगे हमें अनवरत काम करना है। लेकिन इस विषय में जरूर कहना चाहूँगा कि एक्स मुस्लिम्स जब भी कोई आते हैं अंकुर आर्य के पास क्यों आते हैं, क्योंकि अंकुर आर्य सपोर्ट करता है। अंकुर आर्य तन मन धन से ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने में सपोर्ट करता है। और ऐसा नहीं है कि केवल अंकुर आर्य एक्स मुस्लिम को सपोर्ट करता हो, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिनको हमेशा सपोर्ट किया है। 2017 से सत्य सनातन खड़ा हुआ है और आज भी चल रहा है, 10 साल होने वाले हैं। ये सबसे पुराने चैनल्स में से एक है जो आज भी सर्वाइव कर रहा है। लेकिन इस चैनल का सबसे ज़्यादा बाइकआउट किसने किया? एक्स मुस्लिम्स ने ही किया और करवाया है। और हिंदुओं ने भी उनके कहने से इस चैनल का बायकॉट किया है। ये बात मैं कहीं पर भी लिखित में दे सकता हूं और मैं इस बात के प्रमाण दे सकता हूं कि एक्स मुस्लिम्स ने मिलकर के किस प्रकार से सत्य सनातन के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी रचा है, इसके खिलाफ मुहिम भी चलाई है और इसको बायकॉट करने के लिए भी कहा है। और हिंदुओं ने ये चीजें की हैं। एक वो आदमी जो तुम्हारे साथ में कंधे से कंधा लगा करके पिछले 8 साल से काम कर रहा है, तुम्हारा सपोर्ट कर रहा है, तुम्हारी मुहिम के लिए लड़ रहा है, भले ही वो आर्य समाजी हो, लेकिन मंदिरों की रक्षा के लिए, मंदिरों की मुक्ति के लिए वो कार्य कर रहा है, उस आदमी का बायकॉट हुआ है। मेरा दिल टूटा था। मैं एक लंबे समय तक बीमार भी रहा था, लेकिन फिर मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, अनुज है, गर्वित है, उसमें पुलकित है, उसमें अजीत भारती हैं, इन सब ने मुझे हौसला दिया और फिर से कहा कि नहीं भाई, खड़ा होना है, ये काम करना है, सत्य सनातन को हम बिकने डूबने नहीं देंगे। ऐसी कई बार बातें आ चुकी कि भाई सत्य सनातन अब मुझसे नहीं होगा। मेरी पूरी तरीके से जो हिम्मत है ना वो जवाब दे चुकी है। लेकिन इन लोगों ने, खासतौर पर ये जो 3 है ना मेरे भटके हुए युवा, इन लोगों ने कभी भी मुझे ऐसा नहीं कहा। इन्होंने नहीं कहा, बोले स्ट्रैटेजी बदल, तू कुछ और कर, तू अपना कंटेंट चेंज कर, लेकिन सत्य सनातन को जीवित रख। तब इस पे 2 मिलियन नहीं हुए थे और ये हुए हैं, अब उससे भी ऊपर हो चुके हैं। ये 8 साल से मुहिम चल रही है। उस व्यक्ति का बायकॉट किया था हिंदुओं ने, और किस लिए किया था? कि कोई नया व्यक्ति आ गया है, वो मास्क लगा करके, जो इनके साथ खड़ा नहीं हो सकता, जो इनकी मुहिम में कहीं पर नहीं जा सकता, वहां पर। और इनको क्या चाहिए हिंदुओं को? इनको चाहिए हंसी टिटोला, रंगबाजी, इनको चाहिए पूरी शोसेबाजी। मतलब इनको नहीं अच्छा लगता कि कोई व्यक्ति आया, कंटेंट पर बात करी, उसने इनको फैक्ट दिए, नहीं यार ये तो बोरिंग है। हमने सना कुरान के ऊपर बात करी, हमने किस प्रकार से मस्जिदों का चेहरा घुमा करके काबा की तरफ बाद में किया गया, इन सब के ऊपर बात की, जिनके ऊपर आज तक किसी की बात करने की हिम्मत नहीं होती है।
हमने ऐसे ऐसे विषयों के ऊपर बात करी है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हम 20 मिनट के अंदर पूरे फैक्ट बताते थे, सारे स्क्रीनशॉट, सारे वीडियोस देते थे। हम वो 4-4, 10-10 घंटे के हंसी ठट्टे नहीं कर पाते थे। हिंदुओं को क्या चाहिए? रंगबाजी चाहिए। अभी मैं कुछ बोलूंगा तो सबको बुरा लग जाएगा कि मैं आर्य समाजी हूं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं, पर ऐसा नहीं है। आज डांडिया आप देखिए, पूजा हो रही है, सारी लड़कियां गायब हैं। डांडिया हो रहा है, सारी लड़कियां वहां पर प्रकट हो जाती हैं। शीला की जवानी का गाने के ऊपर डांस चल रहा है, सामने शेरोवाली माता की फोटो तस्वीर लगी हुई है, मूर्ति लगी हुई है। अब आप ये देखिए कि इतना पतन हो चुका है हिंदुओं का, और मंदिर प्रांगण के अंदर ये सब चल रहा है, मूर्ति के आगे ये चल रहा है। मैं इतना परेशान हूं कि हाईवे से जिस समय पर यहां पर गाड़ियां गुजरती हैं, मूर्ति को ले जाने वाली और फिर बाद में विसर्जित करने वाली, उस तक में लॉलीपॉप सॉन्ग चलते हैं। तो असल में हिंदुओं को यही चाहिए। हिंदू कभी अपने धर्म का हुआ नहीं है, नहीं तो इनका इतना पतन नहीं होता। इन्होंने ईश्वर का साथ छोड़ा है, इसलिए ईश्वर ने इनका साथ छोड़ दिया है। अगर कोई कहे कि हिंदुस्तान के ऊपर अगले 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल के अंदर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वो होना ही चाहिए, क्योंकि मुसलमानों ने अपना अल्लाह पकड़ रखा है और हिंदुओं ने अपना भगवान छोड़ दिया है। उनको शीला की जवानी चाहिए तो शीला की जवानी ही मिलेगी, और वो लव जिहाद होकर के फिर मिल भी जाती है। तो ये जो रंगबाजी है, ये सारी चीजें हमें नहीं आती हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैंने कल ही मंथन प्रोग्राम किया आर्य समाज के अंदर, लोगों से पैसा जुटा जुटा करके हमारे प्रधान जी ने वो कार्यक्रम किया, क्योंकि वहां पर कोई सौसेबाजी नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई गीत संगीत और वो रंग बिरंगी जो दुनिया होती है वो नहीं है। वहां पर हम किसी को बैकलेस, स्लीवलेस या स्कर्ट मारने की अनुमति नहीं देते हैं। वहां पर आपको डांडिया में सैयारा या जलेबी बाई के गाने बजाने को नहीं देते हैं, इसलिए वहां पर हिंदू पैसा भी नहीं देता है। और हिंदुओं से यदि किसी को पैसा लूटना है तो वहां पर जलेबी बाई तो करनी ही पड़ेगी। और यही स्ट्रैटेजी उन लोगों ने भी अपनाई जो 10-10 घंटे बैठ करके जलेबी बाई करते थे। और जलेबी बाई करने वाले ऐसे लोगों के चक्कर में सत्य सनातन या अन्य दूसरे चैनल्स का बायकॉट भी हुआ, और उधर दूसरी तरफ चाहे किसी भी रूप में क्यों ना हो, पैसा खूब बहाया गया। मेरे पास में कुछ लोगों का फोन आया और वो कह रहे हैं, रो रहे हैं भाई, वो कह रहे हैं कि यार हमारे एड्रेस पर, दिल्ली के एड्रेस पर तो इन्होंने अपना जो है रेंट एग्रीमेंट बनवाया हुआ है, उसके ऊपर उन्होंने कागज भी अपने ट्रांसफर करवाए हुए हैं, यार वो तो हमारे घर पर भी आए हुए हैं, यार वो तो हमारे बीवी बच्चों से मिले हुए हैं, यार हमारा तो मोबाइल नंबर भी उनके पास में है। देखिए, स्वस्फूर्त तरीके से कोई एक्स मुस्लिम बन सकता है और वो वहां से भाग सकता है, लेकिन जब वो वापस से मुसलमान बनता है ना, तो जकात और जमात उसको पूरी तरीके से जकड़ लेते हैं। और जब उससे भी ऊपर कोई व्यक्ति हज को जाता है, हज का जो काम है ना, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 या 3 हफ्ते में निपट जाता था, अब वो महीने भर या 40 दिन चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि जमात वहां पर बैठी हुई है और वो सब युवाओं को ब्रेन वॉश करती है। जो व्यक्ति थोड़ा सा इमोशनल होकर के आज कन्वर्ट होकर के मुसलमान बन सकता है, थोड़ा सा और दबाव पड़ने पर वो तुम्हारी सारी जानकारी भी दे सकता है। इसमें किसी को बुरा लगता हो तो लगो, लेकिन मैं इस कारण से डंके की चोट पर कह सकता हूं, क्योंकि मैं और मेरे पूर्वज 150 वर्षों से जिहादियों और इन कसाईयों, ईसाइयों से लड़ रहे हैं, और हमारे लोगों ने बलिदान दिया है। ऐसा नहीं है कि हमारे माँ बाप नहीं है, हमारे बीवी बच्चे नहीं है, हमारे बहन भाई नहीं है, लेकिन फिर भी हम डटे हुए हैं, फील्ड में लड़ रहे हैं। आज भी मैं भरूच के एक विशाल मंदिर जो तकरीबन 800 साल पुराना है और एएसआई में उसका केस है, उसके लिए कंटिन्यू लड़ रहा हूं, क्योंकि वहां पर जिहादी नमाज पढ़ते हैं। लेकिन हमारी प्रेरणा कौन है? हमारी प्रेरणा हमारे भगवान श्री कृष्ण ने, जिसने धर्म पर चलने के लिए कहा। हमारी प्रेरणा भगवान श्री राम है, जिन्होंने कहा कि धर्म और मर्यादा को मैं कभी त्याग नहीं सकता। हमारी प्रेरणा है दयानंद, हमारी प्रेरणा है श्रद्धानंद, हमारी प्रेरणा है वीर हकीकत राय, हमारी प्रेरणा है गुरु गोविंद सिंह साहब के 4 बेटे, हमारी प्रेरणा है गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह जैसे लोग, जिन्होंने कहा कि चाहे हमारे प्राण चले जाएं, लेकिन हम कभी इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। चाहे हमारे पूरे परिवार का नाश हो जाए, हम कभी भी इस्लाम को कबूल नहीं करेंगे। लेकिन इस चीज को भी डिफेंड करने के लिए कुछ लोग कह देंगे कि भाई वो तो इमोशनल है। भाई, अगर कोई व्यक्ति इमोशनल है ना, उसको धर्म क्षेत्र में घुसना ही नहीं चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इमोशनल है तो उसको इस फील्ड में आना ही नहीं चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इमोशनल होकर के इस्लाम कबूल कर सकता है, तो थोड़ा सा और दबाव पड़ने पर, उससे भी ज्यादा प्रेशर पड़ने पर, या फिर गले पर कटार रखे जाने पर वो कुछ और कार्य भी कर सकता है। इस चीज को हिंदुओं को समझने में थोड़ा सा समय लगेगा। मेरी बात के ऊपर तो वैसे भी लोग विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे खिलाफ तो कम से कम 3-4 साल तक और कई सारे ऐसे लोगों ने ब्रेन वॉश हिंदुओं को कर रखा है। लेकिन मैं आप लोगों से एक अंत में सवाल पूछना चाहता हूं,
अंकुर आर्य ने इस्लाम के ऊपर बहुत कम बोला, मान लो कि बिल्कुल नहीं बोला, पर अंकुर आर्य के ऊपर 4 केस क्यों हैं? अंकुर आर्य के खिलाफ फतवे क्यों हैं? अंकुर आर्य के सर के ऊपर इनाम क्यों है? अंकुर आर्य के ऊपर गुजरात और उत्तर प्रदेश की ATS क्या कह रही है? इस सब चीजों के जवाब आपको ढूंढ लेने चाहिए। अंकुर आर्य को धमकी देने वाले लोग, उसकी जान के पीछे पड़े हुए लोग किन जेलों में बंद हैं और उनको कितने कितने साल की सजा हो चुकी है, इस बात का जवाब ढूंढ लेना। और दूसरी तरफ इस प्रकार के जितने भी एक्स मुस्लिम्स हैं, उनको कहीं एक खरोंच लगी हो तो मुझे बताना। उनके खिलाफ कभी STSJ के नारे लगे हों मेरी तरह तो बताना। उनके खिलाफ किसी व्यक्ति ने कभी कोई फतवा दिया हो तो बताना। और उनके खिलाफ किसी ने इस प्रकार की धमकी दे रखी हो और वो व्यक्ति जेल में बंद हो या किसी संगठन या बड़े गिरोह का नाम सामने आए तो बताना। वो व्यक्ति तो वहीं थे और वहीं पर रह रहे हैं, उनके बारे में सबको पता था। हो सकता है कि बहुत बड़ी प्लानिंग हो और बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी भी हो, लेकिन अभी भी ब्रेन वॉश लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आने वाली हैं, तो फिर हम उसका इलाज कुछ कर नहीं सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक्स मुस्लिम्स सारे ही बेकार हैं, मैं भी नहीं कह रहा हूं कि सारे के सारे एक्स मुस्लिम्स स्वप्रेरित नहीं होकर के आए हैं या फिर वो जो भी कुछ कर रहे हैं उसके पीछे उनका मोटिवेशन केवल और केवल पैसा होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन इस फैसले से एक्स मुस्लिम्स की मुहिम को कहीं ना कहीं एक बड़ा धक्का लगने वाला है। लोग अब उनको सपोर्ट करते हुए डरेंगे। मेरी हिंदुओं से केवल एक ही अपील है, यदि उनकी घर वापसी होती है तो बहुत अच्छी बात है। महेंद्र आर्य हमारे बीच में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई घर वापसी भी नहीं करता है, अगर कोई चाहता है कि हम नास्तिक होकर के ही रहना चाहते हैं, तो आप कंटेंट बनाइए, हम आपका कंटेंट देखेंगे। लेकिन घर बुलाना, अपने घर वालों से मिलवाना, अपने मोबाइल नंबर देना या फिर जूतों समेत अपने पेट में ही घुसा लेना, ये अब हिंदुओं को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब एक लंबे समय के लिए इन लोगों के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। दूसरी बड़ी चीज, जो लोग इनको बड़े बड़े कॉन्क्लेव में बुला करके वहां पर फंडिंग करवाते हैं, बड़े बड़े लोगों से उनकी मीटिंग करवाते हैं, उन लोगों को भी थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए। इनका कंटेंट देखिए, सपोर्ट कीजिए, लेकिन किसी का कंटेंट ही ऐसा बिजनेस बन जाए उसको बिजनेस के रूप में कभी मत देखिए। भर भर करके पैसा कभी भी मत लुटाइए, क्योंकि अगर किसी को पता लग चुका है कि इस्लाम में इस प्रकार की गंदगी है और वो स्व प्रेरणा से बाहर आया है, तो आत्मकल्याण के लिए भी आया है, तो उसको आत्मकल्याण कर लेने दीजिए। किसी की बिजनेस स्ट्रैटेजी को सपोर्ट करने का हमने ठेका नहीं ले रखा है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि कुछ रह गया हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इस विषय पर बोलने के लिए काफी लोगों ने कहा, तो मैंने अपने सधे हुए शब्दों में अपना जवाब दे दिया है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है और लोगों के लिए भी जानकारी से भरपूर आपको ये लगता है, तो उन लोगों के साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।